अरे कहाँ हो? आ जाओ जल्दी, लेट हो रहा है। आ जाइए, आपका इंतज़ार कर रहा था मैं। ये मेरी प्यारी सी बहना के लिए गिफ्ट। अरे वाह भैया, आपको याद था कि रक्षाबंधन वाले दिन भाई अपनी बहन को तोहफा देता है। याद कैसे नहीं होगा, एक ही तो बहन है मेरी। तू तो एक नंबर की चुईया जैसी दिखती है। मुझे सब पता है, तूने कल रात को इस गिफ्ट में क्या है ये देख लिया था। नहीं भैया, कसम से मैंने तो इसको हाथ भी नहीं लगाया। चल छुट्टी, अभी तेरे हाथ में ही तो है गिफ्ट। हाँ भैया, बिना बस ऐसे सताते रहता है हमेशा। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरी बहन बहुत भोली भी है और मासूम भी है। सच में मासूम और भोली हूँ। किसने बोला? कौन बोल रहा है ये सब? क्या? अरे अभी तो आप बोले। आप ना बस यही करना हमेशा। अरे अच्छा बाबा, मेरी बहन भोली भी है, मासूम भी है और समझदार भी है। अच्छा मेरी बात सुन, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे निकलना है, ठीक है? हाँ, मुझे पता है। साल में ना 2 बार आप ये डायलॉग बोलते हो कि मेरे जाने के बाद ही ये तोहफा खोलना। और एक और चीज, मुझे पता है आप कहाँ और किससे मिलने जा रहे हो। अच्छा तो मेरी बहना को सब पता ही है, तो प्लीज बहना मुझे जाने की इजाजत दीजिए। जाओ बच्चा, ये बहन तुम्हें इजाजत देती है, जाके हमारी होने वाली भाभी से मिलकर आओ। ओके बहना, मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय। अरे भैया सुनो, हमारी होने वाली भाभी से हमें कब मिलाओगे? बहुत जल्द मिलूंगा, ठीक है? बाय। अरे यार, भैया का कॉल कब आया था? कहते कि कोई मिलने आने वाला है, अभी तो कोई आया ही नहीं। हाय, तुम विभा हो? हाँ मैं विभा। आप कौन? आपको मेरा नाम कैसे पता? तुम्हारे भैया ने बताया था। एक गुड़िया जैसी लड़की गार्डन में खड़ी है, वही मेरी बहन होगी। अच्छा, भैया ने ऐसा कहा? क्यों, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अक्सर ना भैया मुझे कुछ ऐसा ही बुलाते हैं। वैसे बहुत देर नहीं हो गई, भैया अभी तक आए क्यों नहीं? बस आते ही होंगे। कितना समय हो गया, भैया अभी तक आए नहीं। उन्हें तो लेट आने की आदत है, पर पता नहीं आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। नहीं ऐसा नहीं है, घर पर तो भैया टाइम से आ जाते हैं। तुम चिंता मत करो, शादी के बाद उन्हें टाइम की अहमियत समझा दूंगी। बस एक बार शादी हो जाने दो। क्या बातें चल रही है ननंद भाभी में? क्या भैया, इतना टाइम लगा दिया आपने? सॉरी बहना, थोड़ा लेट हो गया, जानता हूँ मैं। थोड़ा? पूरे आधे घंटे लेट हुए हो आप। हाँ। सॉरी बेबी, पर कैसा है ना, एक क्लाइंट आ गया था तो उसी को निपटा कर आ रहा हूँ। चलो अब जल्दी चलो, जहाँ जाना है। देखो मैं कह देती हूँ, आप ना अभी से अपनी लेट होने की आदत सुधार लीजिए, वरना शादी के बाद तो मैं सुधार ही दूंगी। अच्छा बाबा, सुधार लूंगा, नहीं तो तुम शादी के बाद सुधार लेना। ठीक है। हाँ चलो नहीं तो लेट हो जाएगा, चलो।
पूजा, पूजा दरवाजा खोलो। पूजा, पूजा, पूजा दरवाजा खोलो। पूजा, ये क्या नाटक है पूजा? तुम सो भी नहीं रही थी और फिर भी तुमने दरवाजा नहीं खोला। मेरे पाँव में दर्द हो रही थी, इसलिए दरवाजा नहीं खोला। अच्छा, तो दरवाजा खोलने में तुम्हारे पाँव में दर्द हो रहा था? हाँ, हो रहा था। तो अभी नहीं हो रहा है? हो रहा है तो क्या हुआ भैया? आहा, बस आप ही की कमी थी जो आपके आने से पूरी हो गई। कुछ नहीं गुड़िया, तुम जाके आराम करो। वो पूजा के पाँव में दर्द हो रहा था ना, तो पाँव में दर्द? पाँव में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों भाभी? सारा काम तो मैं करती हूँ, तो भाभी के पाँव में क्यों दर्द हो रहा है? तो इसका मतलब? तो यही कहना था तुम्हें? तुम क्या हम दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा लगाने आई हो? पूजा, कुछ कहने से पहले सोच समझ कर कहा करो। नहीं भाभी, मेरे कहने का मतलब आप दोनों के बीच में झगड़ा करवाने का नहीं था। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे कहने का क्या मतलब था। पूजा, आपने मुझ पे हाथ उठा के बिल्कुल ठीक नहीं किया। भाभी, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। भाभी घर छोड़ के जा रही हूँ। भाभी आप बैठिए, आप कहीं नहीं जाएंगी। नहीं, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। नहीं भाभी, चीजें ठीक हो जाएंगी, आप प्लीज कहीं मत जाइए। तुम हट, छोड़ो। कहीं मेरे कारण भैया और भाभी के बीच में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? तुम्हारे अरमानों की सेज सजा रही हूँ। दिखाई नहीं दे रहा? सामान पैक कर रही हूँ। पर आप ये सामान क्यों पैक कर रही हो? क्योंकि मैं ये घर छोड़ कर जा रही हूँ, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। भाभी, ये घर छोड़ के अगर कोई जाएगा तो वो मैं हूँ। आप मत जाइए, मैं जाऊंगी। अच्छा, तो मेरे सिर पर हाथ रख के कहो कि तुम ये घर छोड़ के जाओगी। भाभी, मैं कसम खाती हूँ, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है। अगर मेरे जाने से भैया की शादीशुदा जीवन में खुशियाँ आ सकती है तो मेरा चले जाना ही ठीक होगा। गुड़िया, सोई नहीं अभी तक? क्या हुआ? वो हुआ ये कि भाभी के साथ ना मुझे नहीं समझ आया, और आज की रात आखिरी रात है मेरी इस घर में। नहीं, तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगी। मेरे पास एक प्लान है, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। प्लान? हाँ, सुनो मेरी बात। समझ गई? समझ गई मैं। तुम टेंशन मत लो, ठीक है? ठीक है भैया। जाओ और जाके सो जाओ। ठीक है। आज तुम्हें इस तरह जाते देख
मुझे बाबा की कही वो बात याद आ गई। कौन सी भैया? बाबा ने कहा था कि उनके ना रहने पर मैं ही तुम्हारा बाबा, भाई और माँ सब कुछ हूँ। और तुम्हें शादी के जोड़े में इस घर से विदा करने को कहा था, वो उनकी आखिरी इच्छा थी। तू रो मत मेरी गुड़िया, मैं तुझे इस तरह जाने नहीं दूंगा। नहीं भैया, आपकी और भाभी की खुशी के लिए मुझे ये घर छोड़ के जाना ही होगा, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं रह सकती यहाँ। तुम्हें पता है पापा ने ये घर हम दोनों के नाम किया है और कहा था कि मैं तुम्हें शादी के वक्त इस घर का आधा हिस्सा तुम्हें गिफ्ट करूं। तो अब तू बता, पापा की कही वो बात झूठी हो जाए और लोग तुम्हारे भाई को झूठा मक्कार कहे? नहीं भैया, मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो तुझे बाबा का वास्ता, अगर तू ये घर छोड़कर चली गई तो, और अगर कोई ये घर छोड़कर जाएगा तो वो है पूजा, और तुझे ये बात माननी होगी। नहीं भैया, भाभी ये घर छोड़ के नहीं जा सकती। ठीक है भैया, आपकी ये बात मैं ज़रूर मानूंगी, पर फिर आपको भी ना मेरी एक बात ज़रूर माननी होगी। मानूंगा, बोल। ठीक है, अब भाभी को डिवोर्स देके दूसरी शादी कर लो। ठीक है। पागल हो गई हो तुम? ये तुमने क्या कहा कि तुम्हारे भैया मुझे डाइवोर्स देके दूसरी शादी कर ले? हाँ हाँ, मैंने इस भैया को बोला था कि आपको छोड़ दे और डिवोर्स दे दे। आपको पता है, आप ना कभी भैया के लायक थी ही नहीं। इनफैक्ट शादी से पहले भी मैं भैया को यही बोल रही थी कि आपसे शादी ना करें, पर भैया का आपके प्रति प्रेम और स्नेह देखकर मेरा पूरा मन बदल गया और मैंने उनको आपकी शादी करने दी। ये आप क्या कर रहे हैं? दिखाई नहीं देता? तुम्हारे कपड़े पैक कर रहा हूँ। देखिए, आप मेरे कपड़े क्यों पैक कर रहे हैं? मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि शादी के बाद हर लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। अच्छा, तो तुम्हारी शादी हो गई है तो ये घर तुम्हारा है, और मेरी बहन, उसकी तो शादी भी नहीं हुई है, तो उसका घर कौन सा है? हाँ, उसका भी घर यही है। तो फिर तुमने उससे ऐसा वादा क्यों लिया कि वो ये घर छोड़कर चली जाए? देखिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल इतना बड़ा घर देख के मेरे मन में ना लालच आ गया था, और उसी लालच के चलते मुझसे ये सब हो गया। देखिए, मुझसे गलती हो गई, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं माफ़ी मांगनी ही है तो मेरी बहन से मांगू, क्योंकि इस घर में आधा हिस्सा उसका है, और जो दुख तुमने उसको दिए है उसके लिए तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं माफ़ करने वाला कौन होता हूँ? हाँ, सही कह रहे हैं आप। आज आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दो विभा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो विभा। अरे अरे भाभी, आप क्या कर रहे हो? मुझसे गलती हो गई विभा, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। भाभी, माफ कर दो। पहले आप रोना बंद कीजिए, और ये माफी मांगकर आप मुझे छोटा मत कीजिए। नहीं विभा, मुझसे गलती हो गई है। देखो, ऐसे तो कोई अपनों के साथ भी नहीं करता है, और मेरी गलतियों के लिए तो मुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना, तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रह सकूंगी। अच्छा वो भैया आप आ गए। भाभी को इतना रोता देख और पश्चाताप में देखकर मुझे और ये नाटक नहीं हो रहा है। नाटक? तो आप दोनों ये नाटक कर रहे थे? हाँ, ये सब नाटक था।
ताकि तुम्हारे दिल में लिखे उस लालच नाम के शब्द को मिटाने के लिए और विभा के साथ तुम्हारे बर्ताव को अच्छा बनाने के लिए मैंने और विभा ने ये नाटक खेला था। मगर आप दोनों ने ये नाटक किया कब? कल रात को तुम्हारा नाटक देखने के बाद, जब अब जब आपकी सुई जब पे अटक ही गई है तो आगे क्या है बताइए ना, मुझे खामखा टेंशन हो रही है। देखो, विभा मेरी इकलौती बहन है और मैं उसका इकलौता भाई। अब तुम्हें तय करना है कि उसे अपनी ननद मानकर वैसा ही बर्ताव करोगी या अपने बहन के रूप में देखना है। नहीं, ना मैं विभा को अपनी ननद मानूंगी और ना ही अपनी बहन। फिर क्या? फिर क्या? कुछ नहीं। तो पूजा, मुझे आप तो ना बस चुप ही रहिए। भाभी इसका मतलब? इसका मतलब कि मैं तुम्हारी भाभी नहीं, फिर माँ। आज से तुम मुझे भाभी माँ कहोगी, समझी?